ऑफ डिग्री ओड, जिनकी डिग्री क्या आ जाए ओड, इवन आ जाए वो तो आपके पास मैंने ऊपर बता दिया था आपको। और अगर जिनकी डिग्री ओड आ जाए, डिफाइंड फ्रॉम, और डिफाइंड हो वो किससे बच्चों, डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, रियल टू रियल डिफाइंड हो, विल ऑलवेज ऑन टू, वो क्या होंगे आपके ऑन टू फंक्शन होंगे। जिनकी डिग्री क्या हो बच्चों, ओड हो, मीन्स एक्स क्यूब, एक्स रेज टू पावर 5, एक्स रेज टू पावर 7 इस टाइप से आए, और आर टू आर डिफाइन हो, तो वो फंक्शन आपके क्या होंगे बच्चों, ऑलवेज ऑन टू होंगे। और इवन डिग्री वाले कौन से होंगे बच्चों, ए पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री फ्रॉम आर टू आर विल ऑलवेज बी इन टू होंगे। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इवन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर विल ऑलवेज बी इनटू, वो क्या होंगे आपके इनटू होंगे। तो इवन डिग्री वाले, ओड डिग्री वाले तो आपके क्या हो जाएंगे, ऑन टू हो जाएंगे, और इवन डिग्री वाले इनटू हो जाएंगे बच्चों। तो एक अगर कोई फंक्शन आपका ऑन टू है तो वो इनटू नहीं होगा। उसके बाद ध्यान रखना बच्चों, जो फंक्शन इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो वो क्या बोलेंगे, उसको हमें बाइजेक्टिव बोलेंगे। तो ये आपकी टाइप ऑफ क्या है, आपकी मैपिंग है, टाइप ऑफ क्या है आपके फंक्शन है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। जो हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है 1.2 वो इन्हीं के बेस पे है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले आप इन चीज़ों को जो मैंने आज बताई है इनको अच्छे से रीड करो बच्चों कि क्या क्या मैंने बताया आपको, तो ताकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बच्चों हम 1.2 स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों, फंक्शन के बारे में। तो आपने 11th क्लास में कुछ स्टडी किया था फंक्शन के बारे में, तो मैं दोबारा आपको डिटेल से इस फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन, या फिर हम बच्चों इसको बोल सकते हैं मैपिंग। फंक्शन ही क्या है, एक मैपिंग है बच्चों, फंक्शन और मैपिंग। तो इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी, इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एफ इज ए रिलेशन। तो ध्यान रखना बच्चों, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, तो एफ जो फंक्शन है वो क्या एक रिलेशन है विच एसोसिएट्स each elements of set A, which associates each element of set A with unique element of set B, which associate each element of set A with unique element of set B। तो ध्यान रखना बच्चों, जो F है उसकी डेफिनेशन क्या है, एक रिलेशन है which associates each element of set A with unique element of set B, then F is called function और A मैपिंग, जिसको हम फिर हम फंक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों, F को क्या बोलेंगे, फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ से, फ्रॉम A टू B एंड वी राइट इट एज, और इसको कैसे लिखेंगे, F A टू B की फंक्शन है वो क्या आपका बच्चों A टू B है। एंड जो यहाँ पे हमारे पास डिनोट होगा बच्चों वो, एंड जो ये एसोसिएशन है वो ऐसे डिनोट करेंगे हम, एसोसिएशन इज डिनोटेड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स।
और इस एसोसिएशन को कैसे डिनोट करेंगे बच्चों, y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक्स होगा फर्स्ट सेट ए से बिलोंग करेगा और y होगा सेकंड बी से बिलोंग करेगा। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए। x हमारा a से बिलोंग करेगा और y किससे बिलोंग करेगा, आपका b। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों फंक्शन। फंक्शन भी क्या है, एक रिलेशन है जिसके अंदर फर्स्ट सेट का ईच एलिमेंट मीन सारे के सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के एसोसिएट होंगे बच्चों यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ। बी के यूनिक एलिमेंट से वो क्या होंगे, एसोसिएट होंगे, मीन्स उनकी मैपिंग होगी। तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, फंक्शन बोलेंगे। अब आता है बच्चों नेक्स्ट, इसी के अंदर नंबर ऑफ फंक्शन और मैपिंग। तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, कि हम फंक्शन को डिनोट करते हैं ए टू बी। तो मान लीजिए सेट ए के अंदर, किसी सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है m और सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है n। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वो बनेंगे बच्चों आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और उसकी पावर आ जाएगी बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। इट मीन्स बी के अंदर कितने एलिमेंट हमने लेट किए हैं, बी के अंदर हमने एलिमेंट लेट किए हैं बच्चों n। तो बी के अंदर n एलिमेंट है, उसकी पावर हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के अंदर हमने m एलिमेंट लेट किए हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा n रेज टू पावर m। तो नंबर ऑफ फंक्शन पूछ ले आपसे कभी एक नंबर में कि ए टू बी सेट के बीच में कितने नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे, या फिर उनकी ए के अंदर मान लो 2 एलिमेंट दिए हैं, बी के अंदर 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, और बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनकी पावर जो ए के अंदर है वो लगा दो 3 की पावर 2, मीन्स 9 फंक्शन वहां पे बनेंगे आपके। तो इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड कर सकते हो। अब आता है बच्चों टाइप ऑफ फंक्शन, जो इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ फंक्शन, जो आपकी पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो इन टाइप्स के ऊपर डिपेंड है बच्चों। टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले बच्चों आता है आपका 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इसको बच्चों। फर्स्ट आता है आपका 1-1 मैपिंग या फंक्शन, 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। फर्स्ट आपका बच्चों 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। तो ध्यान रखना 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है बच्चों, जैसे कि लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स containing m and n element, containing m and n elements रिस्पेक्टिवली। कि ए के अंदर तो आपके पास m एलिमेंट हैं और बी के अंदर आपके n एलिमेंट हैं। तो जो ए मैपिंग फ्रॉम ए मैपिंग f फ्रॉम ए टू बी, ए मैपिंग को क्या बोले बच्चों, f फ्रॉम ए टू बी इज सेड बी 1-1। उस मैपिंग को हम या उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, 1-1 बोलेंगे। इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए के सारे अलग अलग एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी के अंदर ए के सभी एलिमेंट्स की अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज, मींस डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट करे सेट बी के अंदर, तो उस टाइप की मैपिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, 1-1 मैपिंग बोलते हैं। जैसे कि आपका थस हम कहेंगे बच्चों फॉर x1 और x2 दो एलिमेंट हैं, कोई भी 2 एलिमेंट हैं, बिलोंग कर रहे हैं जो ए से, x1 और x2 2 एलिमेंट है, बिलोंग कर रहे हैं ए से, एंड जो उनका जो मैपिंग बन रही है fx1 और fx2 वो किससे बिलोंग कर रही है बच्चों, आपकी बी से। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर fx1 जो आपके पास होगी वो अगर fx1 इक्वल है बच्चों fx2 के, तो दिस इंप्लाइज आपका नेसेसरी और कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी,
कि x1 इक्वल टू होगा वहां पे x2 के, कि fx1 और fx2 इक्वल हैं तो x1 किसके इक्वल होगा, x2 के। और अगर आपका पास x1 और x2 इक्वल नहीं है तो ये भी ध्यान रखना बच्चों, यहाँ भी कंडीशन नेसेसरी सफिशिएंट क्या होगी आपकी, fx1 इक्वल टू नहीं होगा fx2 के, क्योंकि अगर ये मीन्स y की वैल्यू है, जो x1 और x2 है y की वैल्यू है। कहने का मतलब है कि अगर आप फर्स्ट सेट में से कोई दो एलिमेंट उठा रहे हो और दोनों इक्वल नहीं है तो ध्यान रखना वो जब मैपिंग करेंगे तो सेकंड सेट में से भी वो जो जिनके साथ उनकी मैपिंग बनेगी वो भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो जो मैपिंग होगी उनकी वो सेम के साथ ही होनी चाहिए। इट मीन्स जैसे कि आपके पास मैं यहाँ पे डायग्राम से शो कर देता हूं, ये आपके पास सेट ए हो गया और ये एक सेट मैंने बी ले लिया। सेट ए के अंदर एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3 और सेट बी के अंदर एलिमेंट ले लिए ए बी सी। तो अगर 1 की मैपिंग ए के साथ, 2 की मैपिंग बी के साथ, 3 की मैपिंग सी के साथ। अगर मैंने बच्चों यहाँ जैसे कि आपने यहाँ x1 और x2 लिया था पीछे कि x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं जो ए से, तो मैंने x1 x2 की पोजीशन पे ले लिया, मान लीजिए 1 और 2, 1 2 इक्वल नहीं है तो आपका इस साइड में जो ये fx1 है, मीन्स अगर ये x है तो ये fx है। ओके, तो 1 और 2 इक्वल नहीं है तो ए जो 1 की जो मैपिंग होनी चाहिए ए के साथ और 2 की मैपिंग होनी चाहिए बी के साथ। ए और बी भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर x1 और x2 आपके इक्वल नहीं है और fx1 x2 आपके इक्वल आ जाएं, एक इक्वल आ जाए इट मीन्स 1 भी ए के साथ मैच हो जाए और 2 भी ए के साथ। ऐसा नहीं होगा बच्चों, डिफरेंट आपके जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं वो एसोसिएट होंगे सेकंड सेट के साथ। तो डिफरेंट एलिमेंट अलग अलग डिफरेंट उनकी क्या होगी, इमेज एग्जिस्ट करेगी, सेम नहीं करेगी। ये इसी चीज को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो अगर x1 x2 है और जो fx1 x2 है वो डिफरेंट है, इट मीन सेम किसी की नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल भी हैं, इक्वल मीन्स अगर यहाँ x1 भी 1 ले रहे हो और x2 भी 1 ले रहे हो तो fx1 और x2 किसी के साथ होनी चाहिए बच्चों, एक के साथ ही होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए कि ये 1 ले लिया और 1 इसके साथ भी आपने शो कर दिया तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना अगर x1 और x2 इक्वल है तो fx1 fx2 इक्वल होगा और इक्वल नहीं है तो दोनों fx1 और fx2 भी इक्वल नहीं होंगे। ये किस में होता है बच्चों, आपका 1 1 में। तो अब आपसे जब 1 1 पूछेगा तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट विद द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो जो ये इनके सारे एलिमेंट है वो डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट करें। कहने का मतलब बच्चों 1 1 नाम से पता चल रहा है एक एलिमेंट की एक इमेज, सेम किसी की नहीं होनी चाहिए, एक एलिमेंट की ओनली 1 इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो भी डिफरेंट सेम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है जो अब आपसे कई बार पूछ लेता है कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, जैसे कि वहां पूछा था आपके पास नंबर ऑफ फंक्शन तो हमने किया था n⁻m किया था और मैपिंग। अगर आपसे पास ये पूछ ले तो ध्यान रखना बच्चों जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बनते हैं वो बनते हैं बच्चों npm मीन्स परम्यूटेशन और npm इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। अगर n ग्रेटर देन है किससे, m से, तो भाई हम कहेंगे कि ये क्या है npm। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। तो अगर आपके पास a के इसके अंदर b के अंदर एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं बच्चों, ज़्यादा आ रहे हैं या इसके इक्वल आ रहे हैं तो हम नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। और अगर आपके पास n लेस देन हो m से, n क्या हो लेस देन हो m से, तो ये क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर एलिमेंट आपके क्या हो जाएं, इसमें कम हो जाएं और इसमें ज़्यादा हो जाएं। अब 1 2 3 और यहाँ होता ओनली और ओनली ए बी, यहाँ सिर्फ मैं सी नहीं ले रहा हूँ, यहाँ होता है ए बी, क्योंकि ये n है, m ग्रेटर हो गया, ये ज़्यादा हो गए ये कम हो गए, तो 1 तो a के साथ हो जाएगा, 2 b के साथ हो जाएगा। तो 3 बताओ किसके साथ जाएगा, 3 की तो डिफरेंट आएगी नहीं, फिर तो 3 को या तो a के साथ दिखाना पड़ेगा या b के साथ दिखाना पड़ेगा। और 3 को अगर a और b के साथ आपने शो कर दिया तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो जाएगी, सेम होती नहीं है इसके अंदर, तो वहाँ कितने बनेंगे बच्चों आपके 0 बनेंगे। इट मीन्स या तो इक्वल होने चाहिए या इसके अंदर ज़्यादा होनी चाहिए, बी के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपके पास ये नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आप दिखा सकते हो। भी कितने बनेंगे npm। परम्यूटेशन आपने 11th के अंदर आपने सॉल्व की थी कैसे करनी है।
उसके बाद आपके पास कुछ नोट हैं 1-1 फंक्शन के लिए। आज मैं इनकी आपको डिटेल दूंगा बच्चों, ध्यान से देखना। तो आपके पास ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट है जो लीनियर फंक्शन होते हैं बच्चों, लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज 1-1, वो हमेशा क्या बन लेंगे आपको बच्चों, 1-1 ही मिलेंगे। लीनियर फंक्शन समझते हो आप, ax प्लस बी, आप x की वैल्यू अगर अलग अलग पुट करोगे आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा अलग अलग ही मिलेगी। जैसे कि आपके पास में लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ले लिया, ये लीनियर फंक्शन है। अब आप अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की 2 मिलेगी, 2 पुट करोगे 3 मिलेगी, 3 पुट करोगे 4 मिलेगी, अलग अलग वैल्यू मिलेंगी उनकी। तो लीनियर फंक्शन हमेशा क्या होते हैं आपके, 1-1 होते हैं। और उसके बाद अगर ग्राफ से शो करना हो उसको, कि आपको ग्राफ दे दे और आपको पता चले कि ये फंक्शन 1-1 है या नहीं है, तो ध्यान रखना ये फंक्शन इज 1-1, एक फंक्शन 1-1 होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ए हॉरिजॉन्टल लाइन, if and only if a horizontal line intersects its graph, a horizontal line intersects its graph at most once। क्यों horizontal line है, वो इसके ग्राफ को क्या करे बच्चों, at most 1 टाइम ही इंटरसेक्ट करे। जैसे कि मैं आपके पास यहाँ पे इसको थोड़ा डायग्राम से भी शो कर देता हूँ, ग्राफ से भी। जैसे कि मैंने एक फंक्शन इस टाइप से ले लिया बच्चों, अब मैंने आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस होगी और ये कौन सी होगी, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन, कहीं भी लाइन ड्रॉ करके देख लो। जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी तो इस ग्राफ को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ ड्रॉ कर दी तो ये भी 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ ड्रॉ कर दी तो ये भी 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ ड्रॉ कर दी 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स अगर कहीं भी आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो और वो इस कर्व के ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, या इस फंक्शन के ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ किसका है, 1-1 फंक्शन का है। तो ध्यान रखना, 1-1 फंक्शन को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ग्राफ दे दे और बोले कि ये फंक्शन 1-1 है या नहीं है, तो आपको देख लेना ओरिजेंटल लाइन आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करके देख लेना, कहीं वो 2 पॉइंट पे कट नहीं करनी चाहिए। अगर 2 पॉइंट पे कहीं कट करगी तो हम कहेंगे वो 1-1 नहीं है। अदरवाइज सभी आप कहीं भी ड्रॉ करोगे आपको ये 1 पॉइंट पे ही कट मिलेगी बच्चों। तो ये 1-1 फंक्शन है। उसके बाद आता है बच्चों सेकंड टाइप, इसका सेकंड है इसके अंदर मैनी वन। मैनी वन फंक्शन, और मैनी वन फंक्शन के अंदर क्या होता है बच्चा, और मैपिंग। कुछ भी लिखते हो बच्चों, फंक्शन लिख दो, मैपिंग लिख दो। तो बस ये इसका क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। इसमें डिफरेंट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो एसोसिएट होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी के साथ, ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। और इसमें क्या होगा देखिए, ए मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी मैनी वन मैपिंग इफ 2, ध्यान देखना यहाँ पे, 2 और मोर एलिमेंट्स, मीन्स एक या एक से 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट किसके अंदर, इन ए के अंदर, इन ए हैव द सेम इमेज इन बी। कहने का मतलब क्या हो गया कि मैनी वन कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट इस सेट से, मान लीजिए 2 एलिमेंट 1 और 2 की सेम इमेज हो जाए, जैसे 1 को भी ए के साथ एसोसिएट हो जाए और 2 भी किसके साथ एसोसिएट हो जाए, ए के साथ, 2 एलिमेंट की सेम इमेज होगी, तो हम कहेंगे ये फंक्शन कौन सा है, आपका मैनी वन फंक्शन है। तो थस हम इसको क्या कह देंगे बच्चों, कि आपके पास एफ है फ्रॉम ए टू बी इज मैनी वन इफ फॉर, कि आपके पास x1 और x2 बिलोंग करें बच्चों ए के साथ, तो आपका जो fx1 बन रहा है जो सेकंड सेट में, वो इक्वल होगा fx2 के, बट आपका x1 और x2 क्या होना चाहिए, इक्वल न हो। जैसे कि आपके पास देखिए x1 और x2 इक्वल न हो, इट मीन्स 1 और 2 इक्वल तो नहीं है, लेकिन जो fx1 और fx2 बन रहे हैं वो क्या है, आपके इक्वल है, मीन्स 1 भी ए के साथ है और 2 भी ए के साथ है, तो ए तो सेम हो गया ना दोनों के लिए,
तो ए आपके पास एफ एक्स की वैल्यू है, तो एफ एक्स वन एफ एक्स टू इक्वल है बट ए एक्स वन एक्स टू इक्वल नहीं है। तो ये किस कंडीशन को शो करेगा? आपका मैन इवन फंक्शन को। जैसे कि आपके पास यहाँ मैं आपको मैपिंग से शो कर देता हूँ। जो देखिए ये आपके पास सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। इसके अंदर वही उसी टाइप से एलिमेंट 1 2 3 ले लिए मैंने और इधर ए और बी ले लिए। अब अगर ये आपको शो करना पड़े कि यहाँ पे आपको 1 1 शो करो, तो आप 1 1 शो ही नहीं कर सकते, 0 1 1 शो करेंगे, क्योंकि 1 ए के साथ कर दोगे, 2 को बी के साथ, तो 3 अकेला रह जाएगा, और अगर वो 2 को ए के साथ तो 1 रह जाएगा। तो 1 1 तो यहाँ शो ही नहीं, उसका 1 1 तो यहाँ के क्या बनेंगे? आपके 0 बनेंगे। लेकिन मैनी 1 बन सकते हैं बच्चों। 1 को ए के साथ शो कर दिया, 2 को भी ए के साथ शो कर दिया, और 3 की मैपिंग किसके साथ शो कर दी? आपने बी के साथ शो कर दी। तो ये कौन सी फंक्शन क्या हो जाएगा? देखिए 1 और 2 सेम नहीं है, x1 x2 इक्वल नहीं है आपके। जैसे x1 और x2 इन दोनों को ले लो तो इक्वल नहीं है, लेकिन fx1 और fx2 तो आपके क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। इन दोनों पे जो वैल्यू आ रही है x1 और x2 पे वो सेम आ रही है। तो ये हम किसको शो करेगा? आपका मैनी वन फंक्शन को शो करेगा। इट मीन्स मैनी वन का मतलब मैनी, इसमें से मैनी, इधर वन। ओके, तो ध्यान रखना। अब इसमें नोट क्या है बच्चों? ध्यान रखना है, इसमें आपको भी इसका भी नोट ध्यान रखना है मैनी वन फंक्शन का। फर्स्ट पॉइंट है ऑल इवन फंक्शन आर मैनी वन। जो भी आपके इवन फंक्शन होंगे, ऑल इवन फंक्शंस आर मैनी वन। मैनी वन फंक्शन होंगे कैसे? जैसे एग्जांपल एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स की 4 आ जाए, एक्स की 6 आ जाए, ये सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे बच्चों? आपके मैनी वन फंक्शन होंगे। उसके बाद आता है ग्राफ के थ्रू अगर इसको दिखाना हो तो देखिए इफ ए लाइन, कोई भी लाइन आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी आपने लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कट द ग्राफ, जो कट करेगी किसको? ग्राफ को। कट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, कट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट लीस्ट एट 2 पॉइंट। जो ग्राफ ऑफ फंक्शन को एटलीस्ट किस पे, कितने पे पॉइंट पे कट करे? 2 पॉइंट पे कट करे, देन एफ इज मैनी वन। तो आपका एफ क्या होगा बच्चों? मैनी वन होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ग्राफ से शो कर दूं आपको, तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई है, ये वाई एक्सिस हो गई है, और मैंने इस टाइप से इसका एक ग्राफ ले लिया बच्चों। ये कोई अपनी तरफ से कोई कर्व बना ली, तो इसके पैरेलल लाइन शो की, यहाँ 1 पॉइंट नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। लेकिन जैसे आगे बढ़ा तो ये देखिए इस कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। एटलीस्ट 2 पॉइंट मीन्स कम से कम 2 पॉइंट, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे शो कर दूं इसको, तो देखिए यहाँ 3 पॉइंट हो गए, यहाँ भी अब 2 पॉइंट हो गए। तो ये जो ग्राफ है वो जो किसका है? आपका मैनी वन फंक्शन का है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स की तो सेम वैल्यू है, लेकिन वहां पे जो वाई शो कर रहा है वो काफी डिफरेंट वैल्यू शो कर रहा है। सॉरी, इसकी वाई की सेम वैल्यू पे एक्स की जो डिफरेंट वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? शो हो रही है। जैसे कि आपके पास ये वाई की तो सेम वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ एक्स की ये भी आ रही है वैल्यू, एक्स की ये अभी वैल्यू आ रही है, एक्स की यहाँ भी वैल्यू आ रही है। तो मीन्स एक्स की तो 3 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, एक्स की 3 वैल्यूज के लिए वाई के अंदर सेम वैल्यू शो हो रही है। मीन्स एक्स की 3 ए की वैल्यू के साथ जाके क्या हो रही है? मैपिंग कर रही है बच्चों। तो ये ऐसा फंक्शन कौन सा होता है? आपका मैनी वन फंक्शन होता है। तो अभी मैंने बता दिया कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन आपका इवन पावर का या इवन डिग्री का आपका क्या होगा बच्चों? आपका मैनी वन फंक्शन होगा। क्या होगा? आपका मैनी वन होगा। उसके बाद आपके पास एक बात का ध्यान रखना है, एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। अगर आपके पास इफ ए फंक्शन इज 1 1, अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो वो मैनी वन नहीं होगा। तो इट कैन, तो ये आप तो समझ गए होंगे बच्चों, वो मैनी वन तो हो ही नहीं सकता। तो इट कैन नॉट बी मैनी वन, तो वो आपका मैनी वन नहीं होगा, वो आपका मैनी वन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 1 प्लस मैनी वन। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, 1 1 फंक्शन को और मैनी वन फंक्शन को, तो वो आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के इक्वल होगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 1 1 प्लस मैनी वन इज इक्वल टू क्या होगा? आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद आता है आपके पास ऑन टू, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड टाइप इसका है ऑन टू फंक्शन, और इसका दूसरा नाम है बच्चों सरजेक्टिव फंक्शन।
ये दो फंक्शन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 1 और ऑन टू। 1 1 और ऑन टू फंक्शन है वो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं बच्चों। इसको 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं और इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें भी ध्यान रखना बच्चों, ए मैपिंग एफ जिसका नाम दे दिया फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू, उसको ऑन टू कहेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी is the image of at least one element of A। कहने का मतलब जो कि जो B के अंदर सारे एलिमेंट हैं, ईच एलिमेंट ऑफ बी का एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट इमेज होना चाहिए कम से कम एक एलिमेंट की, किसके अंदर, ए के अंदर, कि एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए बच्चों, वो कम से कम इमेज होना चाहिए। कहने का मतलब है जो रेंज होगी बच्चों ए की, रेंज ऑफ ए वो इक्वल होगी कोडोमेन ऑफ एफ। यहाँ रेंज और कोडोमेन क्या होगी आपकी बच्चों, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू होगी कोडोमेन ऑफ एफ, क्योंकि कोडोमेन और रेंज यहाँ पे क्या बनेंगी आपकी, सेम बनेगी। तो अब देखिए अगर इसको आप मैं इसको ग्राफ से शो करूं तो देखिए आपके पास इनके मैं दो ग्राफ बना रहा हूं, दोनों आपको दोनों से अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। जैसे कि आपके पास ए और बी है, ये आपके पास हो गया बच्चों 1 2 3 और इसके अंदर हो गए हैं ए बी और सी। और दूसरा मैंने ग्राफ बना दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसके अंदर मैंने ले लिए 1 2 3 4 एलिमेंट ले लिए और इसके अंदर मैंने 3 ले लिए ए बी सी। तो 1 की मैंने मैपिंग ए के साथ शो कर दी, 2 की बी के साथ शो कर दी, 3 की सी के साथ शो कर दी और 4 की भी सी के साथ शो कर दी, और इधर 1 की ए के साथ, 2 की बी के साथ और 3 की सी के साथ। तो ये आपके बच्चों ऑन टू मैपिंग है दोनों केसेस के अंदर। देखिए वैसे तो ये 1 1 है, लेकिन बी का कोई एलिमेंट फ्री है क्या, क्योंकि कहने का मतलब इसका था ईच एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए। एक एलिमेंट की कम से कम एक एलिमेंट ऑफ ए की क्या होनी चाहिए, वो इमेज होनी चाहिए। तो हाँ है, ए की बी का कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, वो कम से कम एक एलिमेंट की तो ए की इमेज करा, तो ये आपका ऑन टू है। और यहाँ भी देखो बी का कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, इमेज शो कर रहा है बच्चों वो कम से कम एक एलिमेंट की। यहाँ 2 की कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड आया हुआ है कि कम से कम एक की करना चाहिए, 2 की करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 की शो कर रहा है वो, क्योंकि 3 और 4 की सेम इमेज शो हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से ये क्या हो गया आपका 1 1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका एक तरह से मैनी 1 हो गया। तो यहाँ अगर आपको नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग पूछ रहे बच्चों, ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछ ले भी कितने बनेंगे, तो ध्यान रखना ये बस ये वर्ड आपको ध्यान रखना, इधर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। बस माइंड में ये फिक्स कर लो कि बी का कोई भी एलिमेंट आपका फ्री नहीं रहना चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन से आपसे पूछ ले तो वो क्या होता है बच्चों, सिग्मा आर 1 to n, जो भी जितने भी हैं आपके 1 to n माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस आर, और उसके बाद बच्चों एन सी आर आर रेज टू पावर m, आर रेज टू पावर m। और वहाँ जो आपके पास n और m है वो ग्रेटर देन और इक्वल, देखिए n है वो 1 से ग्रेटर या इक्वल होगा, और जो m है वो n के इक्वल या n से क्या होगा आपका ग्रेटर होगा। तो ध्यान रखना नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपसे पूछ ले तो इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड कर सकते हो। पूछा बहुत कम जाता है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों। तो समझ में आ गई बच्चों ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑन टू आपके पास कोई भी एलिमेंट इधर फ्री नहीं रहना चाहिए, तो ये दोनों कंडीशन ही फुलफिल कर रहा है, 1 1 वाली और मैनी 1 वाली। अब आता है बच्चों आपके पास नेक्स्ट टाइप आता है फोर्थ, वो है आपके पास 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू मैपिंग, दोनों इकट्ठी 1 1 और ऑन टू, और जिसको हम बोल देते हैं बच्चों बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो 1 1 और ऑन टू अगर दोनों को मिला के पूछे तो उसको हम बोलते हैं बच्चों बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अभी देखिए जो फंक्शन 1 1 भी हो और क्या हो
ऑन टू भी हो, जैसे ये वाली कंडीशन थी आपकी, ये वाली, ये 1 1 भी था और ऑन टू भी था, इधर कोई फ्री भी नहीं था और इसका डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज बना रहा था बी के अंदर, तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं आपके बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? बाइजेक्टिव। तो इफ एफ कोई फंक्शन है ए टू बी सेटिस्फाई कर रहा हो बच्चों, सेटिस्फाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, satisfy the characteristics of, satisfy the characteristic of both, दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई करे, किस किस की? both 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन की, एंड ऑन टू फंक्शन की, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जो सेटिस्फाई करे, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? 1 1 और ऑन टू बोलते हैं। तो देन इट इज, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 1 और ऑन टू। तो जैसे कि आपके पास नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन पूछ लेना, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन पूछे जाएं तो वो बच्चों बनेगा आपका n फैक्टोरियल। ध्यान रखना, वो क्या बनेगा आपका? n फैक्टोरियल। मीन्स जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे किसके अंदर बच्चों? बी के अंदर, उनका फैक्टोरियल फाइंड कर लो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? आपका n फैक्टोरियल के अंदर। अगर इसको मैं मैपिंग से शो करके दिखाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास यहाँ मैंने ले लिया बच्चों A1 A2 A3 A4 और इधर मैंने ले लिया B1 B2 B3 B4। तो इनको डायरेक्ट बना लो, चाहे आपके पास देखिए मैंने ऐसे इनको मैं A1 को मैंने बच्चों इसकी मैपिंग शो कर दिया B3 के साथ, A2 की मैपिंग मैंने शो कर दिया B4 के साथ, इसी तरह से A3 की मैपिंग मैंने शो कर दिया बच्चों B1 के साथ और A4 की मैपिंग शो कर दिया B2 के साथ। तो देखिए सभी की अलग अलग ही है, वैसे तो ऊपर नीचे शो कर दिया, A1 यहाँ अलग से है, A2 अलग से है, A3 अलग से और A4 अलग से, तो 1 1 हो गया। और इधर कोई खाली भी नहीं है, इनकी सभी की क्या शो हो रही है बच्चों? प्री इमेज। ये सभी प्री इमेज बन रहे हैं ए वालों की, आज हम कह सकते हैं कि इन सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। प्री ये इमेजेस हैं ए की और इनकी प्री इमेज ये वाले हैं, तो इनकी सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो हम कहेंगे कि ये 1 1 और कौन सी आपकी? ऑन टू है। इसके बाद बच्चों इसकी जो लास्ट मैपिंग है इसके अंदर वो आपकी इनटू मैपिंग, इनटू फंक्शन या मैपिंग। इनटू फंक्शन भी ध्यान रखना आपको बच्चों। ए फंक्शन f(a) to b is an into function, is an into function if there exists at least one element, if there exists at least one element in B having no pre-image, अभी आ गया ना वर्ड बच्चों, प्री इमेज, नो प्री इमेज इन ए के अंदर जिसकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इनटू फंक्शन बोलेंगे, जिसमें एक एलिमेंट की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ये आपके पास ए हो गया और ये आपके पास सेट बी हो गया। ए के अंदर एलिमेंट है बच्चों 1 2 3 4 और इसके अंदर एलिमेंट है बच्चों ए बी सी और डी। तो 1 की ए के साथ, 2 की बी के साथ, 3 की सी के साथ, 4 की भी सी के साथ। तो यहाँ डी की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डी की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये वाला फंक्शन कौन सा होगा आपका? इनटू। इट मीन्स यहाँ पे कोई अगर एक एलिमेंट या दो, कितने भी हो सकते हैं बच्चों, कम से कम एक एलिमेंट अगर फ्री पड़ा है बी के अंदर और बाकी इधर ए वालों की सभी की मैपिंग शो हो रही है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे बच्चों? ऐसा फंक्शन कौन सा हो जाएगा आपका? इनटू फंक्शन हो जाएगा। अगर इन अदर वर्ड क्या कहेंगे बच्चों? अगर कोई इनटू फंक्शन है तो वो ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू में क्या बोला था? ऑन टू में क्या था? इन सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट करे, लेकिन यहाँ डी की नहीं कर रही है, तो ऑन टू नहीं हो सकता। तो कोई इनटू फंक्शन है वो कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता बच्चों, तो ध्यान रखना इनटू फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कुछ मैं नोट आपको लिखवा रहा हूँ,
ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखना। ए पोलिनोमियल